अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल है आप सबका? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये जो है ना अल्लाह पाक की कुदरत। अभी जो है ना कल रात यहाँ थोड़ी सी हल्की ना स्नो हुई थी। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं जिस तरह ये है, बिल्कुल रात को हल्की हल्की स्नो हुई थी, ठीक है, सारी इस जगह पे। और सुबह सुबह जो है ना सुबह भी हल्की सी हुई थी। और जो अभी जो टाइम हो रहा है ना, यहाँ असर का टाइम है तकरीबन, जो हमारा है ना यहाँ 3:45 हो गए हैं। और माशाल्लाह सूरज निकल आया है। और एक बड़ा ही प्यारा व्यू यहाँ से ना बन रहा है। माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। खैर, मैंने जो आज डिस्कस करना है ना, मैंने आपके साथ जो डिस्कस करना है वो मैं बेसिकली स्कॉलरशिप के लिहाज से मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। तो साथ साथ चलते रहते हैं और आपसे बात भी करते रहते हैं, ठीक है। मेरा प्लान बनना है कि मैं लैब में जाके ना वहाँ आपसे बात करूँ, ठीक है। तो मैं लैब में आ गया हूँ। और जो यहाँ का सिस्टम है ना, अभी लैब में कोई नहीं है क्योंकि सारे गए हुए हैं जितने भी मेरे लैबमेट्स थे। तो मैंने सोचा कि वीडियो आज बनाई जाए यहाँ। तो मैं बेसिकली आज आपसे जो है ना वो चंद बातें डिस्कस करूँगा यहाँ। और वो कुछ बातें होंगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और कुछ होंगी मेरा एक्सपीरियंस चाइना में कि कैसा है अभी तक, मतलब किस तरह रहा है। तो शायद की बात है थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको 9 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको कंपाइल कर दूँ। खैर, तो फर्स्ट जो है ना मैंने प्लान किया हुआ है, तो हम पहले सबसे पहले बात करेंगे स्कॉलरशिप की कि स्कॉलरशिप का क्या ट्रेंड है चाइना के अंदर, और किस तरह से, मतलब कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स होती हैं और हम किस तरह से इनको अवेल कर सकते हैं। या अगर हम वाकई हार्ड वर्किंग है, वाकई डिज़र्विंग है, तो हम किस तरह से मतलब इसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और इसको अटेन कर सकते हैं। मैंने अभी इसको कैमरा को सेट किया है। अभी यहाँ फेस टू फेस होगा। तो स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो चाइना के अंदर स्कॉलरशिप है ना, वो बेसिकली 6 to 7 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स होती हैं। उसमें आपके पास एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो है आंसू स्कॉलरशिप। और फिर एक आती है चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसको हम CSC स्कॉलरशिप काउंसिल के नेम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो बाकायदा होती हैं, एक प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी होती हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो फिर जो है ना प्रोविजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोविज़न है और किस तरह से वो मतलब कि आपको फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। उसमें आपके पास शंघाई है एक, उसकी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती है, वो इक्वल टू CSC होती है। तो कहने का जो मतलब है ना, वो बेसिकली चंद स्कॉलरशिप्स हैं जो चाइना के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट समझी जाती हैं, और इनको मतलब अटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये चंद जो थी ना वो मैंने आपको बताई स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, और वो न्यूज़ एक ऐसी न्यूज़ है कि जो ये वीडियोस आई थिंक जो डिजर्विंग स्टूडेंट होगा, अगर वो वीडियो देखता है और वो रियली हार्ड वर्क करता है, तो आई थिंक वो उसके लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी। आई होप सो कि जो भी ये वीडियो देखे, अगर वो इंटरेस्टेड है स्कॉलरशिप अटेंड करने में, तो उसको ज़रूर ये फ़ायदा होगा ये वीडियो देखे ना। तो मेरे पास जो न्यूज़ है ना वो बेसिकली मेरी यूनिवर्सिटी जो है अनहुई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं जी। बिल्कुल, इसमें ना जो हमारी इंटरनेशनल स्कूल की जो हमारी टीचर हैं, उन्होंने हमें रिसेंटली बताया है कि हमारे जो एडमिशन पोर्टल जो है ना वो ऑन हो चुका है, और वहाँ आपका जो भी फ्रेंड है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक है ना वो एप्लीकेशन जो है ना इसकी उसकी जो डेडलाइन है वो 29 फरवरी है, ठीक है। 29 आई थिंक, हाँ या, क्योंकि इस बार 29 होने वाला ना, तो उसकी जो फरवरी जो लास्ट डेट है उसकी वो 29 फरवरी होगी। लेट्स सी क्या होता है आगे, ठीक है। जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेट करते हैं तो वो इसमें अप्लाई लाजमन करें, और अगर किसी भी चीज़ की मतलब कि
अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं, और या तो मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे या यूट्यूब चैनल पे आके आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको फैसिलिटेट करूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि स्कॉलरशिप्स के लिए भी एक रिक्वायरमेंट होती है कुछ डॉक्यूमेंट्स की, तो वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने शायद एक वीडियो पहले बनाई थी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा से वो एक बार रिपीट कर दूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में जो है ना वो आपके कोई 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपका जो मेन है ना आपका वो सीवी होती है, ठीक है। आप अपनी क्या अच्छी से सीवी बनाएं और थोड़ी अट्रैक्टिव हो और आपने वाकई काम किया हो, फेक ना हो जस्ट, ठीक है। ये थी सीवी की बात मैंने किया आपसे, ठीक है। तो सीवी के अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी हैं, उनमें से जो है सबसे पहले, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है ना ये शुमार होता है, और वो है आपकी डिग्री, ठीक है। डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं तो आपने परेशानी होना, आप होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम 7th सेमेस्टर में होते हैं तो हमारे लिए तो डिग्री नहीं होगी ना इतनी इशू। तो आप होप सर्टिफिकेट बनवाएं अपने डिपार्टमेंट से, आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आप ट्रांसक्रिप्ट आपका जो है ना जितने सेमेस्टर आपके हो गए हैं, आप उन ट्रांसक्रिप्ट को निकलवा के आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो साथ मतलब डिग्री और आपका ट्रांसक्रिप्ट, और अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं तो आप अपना होप सर्टिफिकेट और आपके जितने सेमेस्टर हो गए हैं आप उसका ट्रांसक्रिप्ट निकलवाएं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनसे आप अपना एक रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं। एटलीस्ट कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2 से 3 चाहिए होते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, लेकिन एटलीस्ट आप 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने बनवा लें, ठीक है। और इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास आइल्स है, इंग्लिश का टेस्ट जो है वो वेल एंड गुड। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपने डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट बनवाएं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के नेम से डॉक्यूमेंट होता है, तो वो आपका एज एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट के तौर पर आपका आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ डॉक्यूमेंट्स में आपका एक है फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म, जो आप CSC की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको टेस्ट वगैरह करवाने के बाद आप MBBS के जो भी है डॉक्टर आपका, ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट जो हो, आप उसके साइन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। और हाँ, एक डॉक्यूमेंट और भी है, वो बेसिकली आपकी वेरिफिकेशन के लिए है। आप अपने किसी भी करीबी पुलिस सेंटर जाएं और वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवा लें, वो डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि बेसिकली स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और वो इस लिहाज से कि अगर आपके पास अगर प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर है तो आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हो, ठीक है, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल मैटर करता है। उसमें आप अपना लिखते हो कि आप अपना क्या रिसर्च करना चाहते हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ये सारा आप रिसर्च प्रपोजल में लिखते हो। अगर आपके पास प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर नहीं होता तो आप एक जनरल सा स्टडी प्लान बना लें कि भाई आप क्यों स्टडी करना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप किस तरह से मतलब कि सर्वाइव करेंगे, चाइना क्यों आप सेलेक्ट किया आपने, इस तरह से जनरल से क्वेश्चन होते हैं, स्टडी प्लान उसमें आप बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि यार अगर मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि आप लोगों में से ही मेरी यूनिवर्सिटी में कोई आए, मुझे बड़ी खुशी होगी। और अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस आ रही हो अप्लाई करने में, आप जस्ट मैं आपसे एक टेक्स्ट की दूरी पे हूँ, जस्ट आप कमेंट करें और मैं आपसे डायरेक्ट मैं इवन कि मैं खुद कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि टाइम वगैरह का कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप जस्ट अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कर सकते हैं। और मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी स्कॉलरशिप से रिलेटेड ना, तो 2 या 3 स्टूडेंट्स ने मुझसे कांटेक्ट किया था, तो उनमें से मतलब कि वो भी सिर्फ अच्छा कर रहे हैं, वो भी, और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जस्ट
अपना टेंशन नहीं लेनी, आप इजी होके आप अपना अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए आपका, और इंटरेस्ट सबसे बड़ा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, किसी ने आके आपको आपके लिए स्कॉलरशिप आपके हाथ में नहीं रखनी, आपकी खुद की मेहनत होगी। ठीक है, जितनी मेहनत करेंगे उतना अल्लाह पाक उतना आपको नवाजेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने। ये सारी जो बातें थी वो मैंने आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड बता दी। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं चाइना में कि किस तरह सरवाइव करना यहाँ कैसा है और मतलब कि इन्वायरमेंट किस तरह का है, तो बेसिकली जो है ना, शुरू में जब मैं आया था सितंबर में, तो मेरी फीलिंग्स थोड़ी डिफरेंट थी। ज़ाहिर है जब आप एक न्यू कंट्री में आते हो, आप एक्सपेक्ट आपने कुछ नहीं किया होता इस तरह से, किस तरह से भी होगा, हर चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत डिफरेंट लगती हैं और आपको सेट होने में आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे मतलब कि मैं जो इन्वायरमेंट है ना वो उसमें मैं घुल मिल गया हूँ और अच्छा लगा, हर एक चीज़ बड़ी अच्छी है इधर, आपका इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है यहाँ। ठीक है, तो चीज़ें आप टाइम के साथ साथ मैनेज करना सीख जाते हो, किस तरह आपने यहाँ सर्वाइव करना है। एक चाइना में बेसिकली बस मैं इतना कहूँ कि फूड का थोड़ा सा ना इशू है इधर, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर आप खुद कुकिंग करते हो, आप अच्छे हो। हाँ यार, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है भाई, कुकिंग साथ लाजमन सीखें। कुकिंग का बड़ा फ़ायदा है भाई, बहुत फ़ायदा है कुकिंग का यार ठीक है, तो यहाँ फूड का जो है ना वो इशू है, हराम और हलाल का थोड़ा सा डिफरेंस आपको रखना पड़ता है हर जगह और बड़ा एहतियात करना पड़ता है। तो इस बारे में बस थोड़ा सा ख्याल रखना है आप लोगों ने भी इंशाल्लाह जब आप आएंगे इधर। और आजकल बड़ी यहाँ जो है ना मौसम अनएक्सपेक्टेड चल रहा है। लास्ट जो थी ना रात को यहाँ थोड़ी सी ना हल्की हल्की स्नो हुई थी, टेम्परेचर -2 पे था। ठीक है, और अभी जब मैं आ रहा था तो बाहर सूरज निकला हुआ था। और ये सिस्टम है इधर का, मौसम जो है ना इधर का बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। तो होप सो कि चीज़ें आगे भी सही चलेंगी। इसके ऊपर मैंने एक बड़ी मतलब कि आपसे बातें करनी हैं, सर्वाइवल इन चाइना टाइटल ही मैंने सोचा हुआ है, हाउ टू सर्वाइव इन चाइना तो इसके ऊपर करेंगे बात इंशाल्लाह। बाकी बस ये कि थोड़ा सा आपका साथ चाहिए, और चैनल जो है ना हमारा बस चल रहा है, आप लोगों से है सजेशंस। मैं चाहूँगा कि आप सजेशंस दें। ठीक है, कि किस तरह से आपको मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और किस तरह का कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं। अगर आप डेली व्लॉग कहते हैं तो आई एम रेडी टू डू डेली व्लॉगिंग। तो इस चीज़ों को मैं प्लान कर रहा हूँ आहिस्ता। हाँ, जो मेरी यूनिवर्सिटी है अनोही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आप अटैच कर दूंगा। ठीक है, और कमेंट को भी पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी को मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो लिंक से रिलेटेड तो आप वो ईज़िली वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो होप सो के अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।